सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन आवर चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हम लोग कम्प्लीटली समझने वाले फ्रॉम द स्क्रैच दैट व्हाट इज़ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड व्हाई यू शुड नो अबाउट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बिफोर ट्रेडिंग। एंड मैं आज आपको एसएमसी के कॉन्सेप्ट के अंदर एक और पिलर जो है बीओएस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर डेडिकेटेड गाइड करने वाला हूँ पर्टिकुलरली। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एसएमसी का कॉन्सेप्ट है, इस एसएमसी के कॉन्सेप्ट के अंदर इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आता है। ओके, हम लोग एसएमसी के कॉन्सेप्ट के अंदर 3 मेन कॉन्सेप्ट, एक होता है लिक्विडिटी स्वीप, एक होता है देन हम लोग समझे थे आई थिंक बीओएस समझे थे। बीओएस आज इस वीडियो के अंदर समझेंगे। एंड द थर्ड थिंग ऑर्डर ब्लॉक हम लोग समझ चुके हैं ऑलरेडी। सो आप अगर इस 3 वीडियो को देख लोगे तो आपका एसएमसी के मैक्सिमम आपका 60 to 70% कॉन्टेंट यही 3 चीज़ के अंदर आता है। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझने से पहले आई थिंक आपको मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर नॉलेज है, यानी कि मार्केट कैसे मूव करता है। मार्केट के अंदर 3 मेन ट्रेंड होता है। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड एंड एक होता है साइडवेज। अप ट्रेंड का मतलब होता है मार्केट ऊपर जाता है, आपको हायर हाई हायर लो का नॉलेज होना चाहिए। एंड डाउन ट्रेंड यानी कि लोअर लो लोअर हाई का नॉलेज आपको होना चाहिए। एंड साइडवेज यानी कि मार्केट एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, इसको बोला जाता है साइडवेज मार्केट। सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आप लोग देखोगे किसी ह्यूज ट्रेंड के अंदर, किसी छोटे मोटे ट्रेंड के अंदर आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख लोगे, बट वैसा फ्रूटफुल नहीं होगा, यानी कि वैसा वर्क नहीं करेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वर्क करता है एक बड़े ट्रेंड के अंदर। ओके, सो हम लोग अभी वेबसाइट है ट्रेडिंग व्यू के अंदर एंड बीटीसी के चार्ट के ऊपर हम हैं, बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज है तो आपको मालूम होगा व्हाट इज़ बीटीसी। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दैट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है एंड इन सिंपल शब्दों में चलिए समझते हैं। सो द मार्केट, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट इधर से क्लियरली एक डाउन ट्रेंड पे चल रहा है, इधर से मार्केट क्लियरली एक डाउन ट्रेंड पे चल रहा है, आपको दिख रहा है। लोअर लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई ऐसे मार्केट चल रहा है। एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आप कैसे ट्रेड कर सकते हो तो समझते हैं। मार्केट इधर से नीचे आना शुरू किया, इधर पे एक सपोर्ट लिया, फिर से मार्केट इधर से थोड़ी देर कंसोलिडेट किया एंड देन फिर से ब्रेक कर दिया, यानी कि इधर से मार्केट ने कंसोलिडेट किया एंड ये अगर ब्रेक कर दी, ये कंसोलिडेट का जोन अगर ब्रेक कर दिया तो आप इधर से ट्रेड कर सकते हो। यानी कि अगर ये ब्रेक नहीं करता, अगर ये थोड़ा कंसोलिडेट करते यहाँ पर, तो हम लोग कुछ नहीं करते। अगर मान लो इस ऊपर वाले ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को भी तोड़ दिया मार्केट, तो फिर इधर से हम लोग अपसाइड के ट्रेंड ले सकते थे अगर आपका सेटअप कह रहा है तो। एंड अगर आप सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड करते थे तो आपका ट्रेड यहाँ पर बन जाता एंड आप ये प्रॉफिट ले सकते थे मार्केट से। एंड ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर काम करता है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको कैसे ड्रॉ करना है। मान लो ये जो सिंपल ट्रेंड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मान लो ये सिंपल डाउन ट्रेंड चल रहा है, ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल को समझ ही नहीं आता कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होता है। आप ये देखो, ये है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रहा 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 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये है बीओएस, ये है बीओएस, ये है बीओएस बीओएस। ओके, मार्केट इधर से नीचे आ रहा है, आप यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन मार सकते हो, क्योंकि इधर से अगर आपको ट्रेंड लगता है कि इधर से मार्केट ने नीचे आ गया, मार्केट देखो इधर से मार्केट ऊपर जाके यहाँ पर भी जा सकता था एंड फिर से नीचे आ सकता था, लेकिन अगर ये 50% के ऊपर चला गया तो आप लोग समझ जाना कि बायर अभी स्ट्रेंथ में आना शुरू किया है। एंड अगर ये 50% से नीचे रहते ही रिवर्सल मार दिया तो इधर से आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी अगर टूट गया तो आप यहाँ पर एक सेल ट्रेड ले सकते थे।
अगर ये टूट जाता तो, अगर ये टूट जाता तो, अगर मान लो कि इधर से मार्केट ने इधर आया, फिर यहाँ पर थोड़ा देर कंसोलिडेट किया, तो आपका स्टॉप लॉस गया। इधर से अगर टूट गया तो आप इधर से बाय ट्रेड ले सकते थे। ओके, सो दैट इज़ हाउ एक्चुअली वर्क्स BOS इन दी डाउन ट्रेंड। आप अगर देखोगे मैं इधर से इधर बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हूँ कि इधर ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इसको तोड़ा मार्केट, फिर से यहाँ पर कंसोलिडेट किया एंड यहाँ पर आके रुक गया। यानी कि आप अगर ओवरऑल देखोगे इधर से इधर 0.86% का आपको जो सिंपली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड करने से आपको पता चलता। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को तोड़ा, कंसोलिडेट किया, फिर से आ गया नीचे। इसको यहाँ पर आप लोग देखो कि यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ही नहीं। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, मैंने क्या बोला कि मार्केट ने जहाँ पर एक बार, अगर आपका लिक्विडिटी स्वीप के भी कॉन्सेप्ट आपको आता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इधर एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी स्वीप हुआ एंड फिर इधर से मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश की। ओके, सो आप अगर मान लो कि यहाँ पर बाय कर लिए कि आपको लग रहा है कि इधर से मार्केट ऊपर जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर ऊपर गया, यानी कि इसको बोला जाता है लिक्विडिटी स्वीप। अगर आप लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ चेक कर लेना, आपको कम्प्लीटली समझ आ जाएगा व्हाट इज़ लिक्विडिटी स्वीप। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा ऑलरेडी चुका हूँ। सो ऐसे आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझते हैं। इस डायग्राम को आप याद रखना कि मैं फिर से दिखा देता हूँ सिर्फ आपके लिए। अगर मान लो मार्केट नीचे जा रहा है, डम डम डम, सो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, ये रहा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रहा ब्रेक ऑफ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इधर से एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस जोन भी आ सकता है नहीं, आएगा ही आएगा। अगर मार्केट इतना भी ऊपर चला गया तो ये एक रेजिस्टेंस जोन की तरह भी काम कर सकता है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक रेजिस्टेंस जोन की तरह भी काम कर सकता है। अगर मान लो कि मार्केट इधर से ऊपर चला गया डायरेक्ट, ऐसे मूवमेंट बहुत ही कम होता है, लेकिन अगर मान लो चला गया ऊपर डायरेक्ट तो मार्केट इधर से आके एक सपोर्ट जोन भी बना सकता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मैंने बोला था कि पहले दिन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज द हार्ट बीट ऑफ द मार्केट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आप मास्टर कर गए तो आपको कोई भी नहीं बीट कर सकता, एंड दैट इज़ हाउ एग्जैक्टली ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑल्सो वर्क्स। एंड यहाँ पर भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। Okay, so that is how you can draw breakout structure in your chart. So now let's understand, हम लोग डाउन ट्रेंड के अंदर समझ चुके हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो आप पहले फिर से देखो, आपको समझ आ जाएगा कि व्हाट इज़ ब्रेकअप स्ट्रक्चर एग्जैक्टली। अब समझते हैं कि डाउन अप ट्रेंड के अंदर ब्रेकअप स्ट्रक्चर आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो। आप देखोगे कि इधर ने मार्केट ने एक पोटेंशियल हाई बनाया पहले। अगर हम मानते हैं कि इधर ने मार्केट एक पोटेंशियल हाई बनाया, अगर मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूँ, अगर ये लाइन को ब्रेक कर दिया तो मार्केट इधर से भागेगा ऊपर। ये मैंने एक बेट लिया, ब्रेक कर दिया, भागा ऊपर, सिंपल। फिर से आप अगर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लगाओगे यहाँ पर, ये रहा मार्केट का हाई, आप देख सकते हो ये रहा इस कैंडल का हाई, यहाँ पर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लगा दिया। अगर आप लोग ट्रेड करोगे सिर्फ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के ऊपर, मान लो कि ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर अगर तोड़ दिया तो मार्केट इधर से ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तोड़ दिया ऊपर चला गया। अगर आपका टारगेट बढ़ा था तो यहाँ पर आपका फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया। एंड दिस ऑल्सो वर्क्स। आप अगर देखोगे कि ये जो लाइन है, इस लाइन से मार्केट ने थोड़ा देर कंसोलिडेट किया एंड देन इधर से फिर से ऊपर चला गया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज ऑल्सो वर्क्स एज ए रेजिस्टेंस। ओके, सो दैट इज़ हाउ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक्चुअली मीन्स। मैं अगर आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ, यानी कि लाइन से दिखा देता हूँ, डायग्राम नहीं सॉरी। सो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा यहाँ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है यहाँ पर। ओके, आपका ये जो अप ट्रेंड चल रहा है इसको बोला जाता है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ऐसे चल रहा है मार्केट ऊपर। ये रहा नीचे आया,
अगर आप मान लो कि इधर आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपने लगा दिया एंड ये अगर ब्रेक कर दिया तो मार्केट इधर से ऊपर जाएगा, राइट। ब्रेक कर दिया, ऊपर गया, एंड ये जो पहले का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये पहले का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऑल्सो वर्क्स एज ए क्या बोलो, सपोर्ट हेयर। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अप ट्रेंड में सपोर्ट के हिसाब से काम करता है एंड डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करता है। तो आई थिंक आपको समझ आ चुका है कि व्हाट इज़ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड मैं आपको कोशिश किया हो कि एक्चुअली माई मदर टंग इज़ नॉट हिंदी नॉट इंग्लिश, सो दैट इज़ वाई मुझको थोड़ा सा दिक्कत होता है बात करने में। सो आई थिंक यू विल एडजस्ट दैट। सो लेट्स या दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक आपको समझ आ चुका है एसएमसी के 3 पिलर के बारे में, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के जो 3 पिलर है। फर्स्ट है लिक्विडिटी स्वीप, ऑर्डर ब्लॉक एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और भी बहुत सारे चीज़ें इस चैलेंज से अगर आप जुड़े रहते हो तो और भी टॉपिक्स और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एसएमसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो या आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस, स्टे ट्यून। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। एंड इस वीडियो के अंदर अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक भी कर लेना। इस चैनल के अंदर बहुत ही धांसू वीडियो आने वाला है। सो स्टे ट्यून, बाय।